हेलो स्टूडेंट, आज आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम अर्थ इंटीरियर है। अर्थ इंटीरियर को हिंदी में आंतरिक भाग कहते हैं। ये अर्थ है। यदि आप अर्थ का एक सेक्टर लेंगे तो ये ऐसा बनेगा। इस सेक्टर से अर्थ को जानेंगे। इस सेक्टर को इस तरह पहले बनाते हैं। ये अर्थ 3 भागों में बटा है। अपर पार्ट को क्रस्ट कहते हैं, मिडिल पार्ट को मेंटल कहते हैं और इनर पार्ट को कोर कहते हैं। एक क्रस्ट है। क्रस्ट 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है ये ग्रेनाइट रॉक का बना हुआ है। ओशनिक क्रस्ट ये बेसाल्टिक रॉक का बना है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़मीन वाले भाग को बोलते हैं। ओशनिक क्रस्ट ये पानी वाले भाग को कहते हैं। ये अपर पार्ट है क्रस्ट और इसकी रेंज 0 to 30 किलोमीटर है। ये थिनेस्ट लेयर है जो कि 0 to 1% थिकनेस कवर करती है। और इसमें आप देख सकते हैं एक कॉन्टिनेंटल पार्ट बना हुआ है, ओशनिक है। तो इसके बाद हम आते हैं इसके कंपोजिशन में सिलिका एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और आते हैं सेकंड बीच वाले पार्ट को मेंटल कहते हैं जो कि 30 to 2900 किलोमीटर कवर करता है थिकनेस और ये 83% है। इसके अपर पार्ट को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं जो दुर्बल मंडल हिंदी में कहते हैं। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, इसके वजह से ये पार्ट थोड़ा मेल्टेड फॉर्म में होता है। इसके बाद हम आते हैं कोर। ये इनर पार्ट है। इनर पार्ट जो कि 2900 to 6371 किलोमीटर है जो 16% थिकनेस कवर करता है। यदि हम इस पूरे लेंथ को बोलें तो इसे अर्थ रेडियस बोलते हैं जो कि 6371 किलोमीटर कवर करता है। उसके बाद यदि हम इसके कंपोजिशन पे जाएं तो निकिल और आयरन इसमें मैक्सिमम मात्रा में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और भी इस पे बनता है, पूछता है कि आउटर कोर कौन सा एरिया अर्थ इंटीरियर का रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेट, तो आपको आंसर कोर होगा इसका आंसर। अब इसके बाद हम आपको अर्थ क्रस्ट कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कभी भी पूछे तो इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। यदि आपसे कभी पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा मेटोलॉइड अर्थ में पाए जाते हैं तो इसका आंसर सिलिकॉन होगा। यदि आपसे कभी पूछे मैक्सिमम पाए जाने वाला मेटल तो इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। ज़्यादातर बच्चे आयरन मार के आते हैं जो कि गलत है। ये 5% ही पाया जाता है। ये 4 एलिमेंट हैं, ये मैक्सिमम परसेंटेज में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। और भी बहुत सारे मेटल मिलते हैं, पोटेशियम, सोडियम, ये बहुत कम परसेंटेज कवर करते हैं। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी जोन। आपको पहले मैं बताता हूँ डिसकंटिन्यूटी जोन होता क्या है। डिसकंटिन्यूटी जोन वह पॉइंट है जहाँ से एक बोल सकते हैं कि वहाँ से अर्थ क्रस्ट की प्रॉपर्टी या अर्थ की प्रॉपर्टी चेंज होती है। जैसे आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे हम आपको पढ़ाए हैं, सबसे ऊपरी पार्ट को क्रस्ट बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को मेंटल बोलते हैं, इनर को कोर बोलते हैं। तो इसके अंदर भी अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट होता है। यहाँ से यहाँ तक की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक सेम रहेगी, इस पॉइंट से चेंज हो जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। लोअर कोर, अपर कोर, तो इस पॉइंट को एक अलग करने वाले पॉइंट को कोरनॉड डिसकंटिन्यूटी जोन बोलते हैं। ये इन्होंने ही डिस्कवर किया है, तो इन्हीं के नाम पे डिसकंटिन्यूटी इस डिसकंटिन्यूटी जोन का नाम रखा गया है। इसके बाद यदि आपसे क्वेश्चन कभी पूछे कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को कौन सी लाइन अलग करती है तो उसे मोहो डिसकंटिन्यूटी जोन बोलते हैं। सेम तरीके से ये भी अगला जो है अपर मेंटल और लोअर मेंटल को कौन सा पॉइंट अलग करता है, इसे रेप्टी डिसकंटिन्यूटी जोन बोलते हैं। और एक अगला क्वेश्चन ये भी बनता है कि लोअर मेंटल को आउटर कोर कौन सी लाइन अलग करती है, उसे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जोन बोलते हैं। आउटर कोर इनर कोर को अलग करने वाले
लाइन को लेमन कंटिन्यूटी जोन बोलते हैं। यदि आपको इसको याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। इसमें आपको पता है ICMR सीजीएल के तरह आसान से पता तो नहीं है, लेकिन आपको इस पे याद करने का ये ट्रिक बना सकते हैं। इस ट्रिक में C आपको कॉर्नॉड बोलते हैं, M मोहो बोल देंगे, RFT बोलेंगे, G गुटेनबर्ग बोलेंगे, L को लेमन बोलेंगे। तो ICMR आपको पता होगा कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस ट्रिक को याद करने में ICMR का सहारा ले सकते हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड है। और ICMR GL का ऐसे इसको याद कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और बनते हैं, आपसे कभी भी पूछता है लिथोस्फीयर क्या है, तो ये क्रस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। तो इसको यदि हम डायग्राम में बताएं तो इसका आप डायग्राम यहाँ से देख सकते हैं। इसका डायग्राम ये है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं। और थैंक यू दोस्तों इस टॉपिक को देखने के लिए। यदि कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।